बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तलाक़ की वजूहात पे। यानी हम देख रहे हैं कि तलाक़ का रेशियो बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। एक तरफ तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मियाँ बीवी रिलेशन में हैं उनका रिलेशन भी बहुत ख़राब है, जिसका असर ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी पे बल्कि बच्चों की ज़िंदगी पे पड़ रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि तलाक़ों का रेशियो भी कम हो जाए और जो मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं वो हंसी खुशी एक अच्छे माहौल में रहना शुरू कर दें। नाज़रीन, हमसे जब वालिदैन रब्ता करते हैं या शादीशुदा हजरात हमसे जब रब्ता करते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो तलाक दे चुके हैं या तलाक देने के लिए मुकम्मल तौर पर इरादा कर चुके हैं। तो हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ लोग वो हैं जिन्हें तलाक नहीं देनी चाहिए। वो लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस करके अपनी लाइफ को खूबसूरत कर सकते हैं, तलाक से बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे तलाक के बाज़ बहुत नेगेटिव असरात पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उन्हें तलाक ले लेनी चाहिए, कुछ ख़वातीन को तलाक ले लेनी चाहिए या मर्दों को चाहिए कि वो तलाक दे दें, इसलिए क्योंकि तलाक के बाद उनकी ज़िंदगी बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, हमें ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, हम इसको डरते डरते और तकलीफ़ों के अंदर, अजियतों के अंदर, टेंशन के अंदर गुजार दें, यह बेहतर है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि तुम लोग अगर नहीं बन पा रही है, तुमने अपनी कोशिश कर ली और ताल्लुकात नहीं हो पा रहे, तो तुम लोग तलाक ले लो। और हो सकता है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये मर्दों से कहा है कि तुम्हारे लिए बेहतर औरत हो और औरतों से कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर मर्द हो, या उनकी बेहतर ज़िंदगी के चांसेस हो। बिल्कुल, मुसलसल ख़राब ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है एक रिस्क ले लिया जाए। तो हम बताएंगे, लेकिन हम पहला मशवरा कभी भी ये नहीं देते कि आप रिस्क लें। पहला मशवरा ये होता है कि कोशिश कीजिए अपने ख़ानदान को बचाने की। तो आज हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे तलाक ले लेनी चाहिए ख़वातीन को या मर्दों को दे देनी चाहिए, या कहाँ कहाँ पे अपने तौर पे एक कोशिश और करनी चाहिए। इन चीज़ों को जो लिस्ट आपसे वजह शेयर कर रही हैं, इस लिस्ट पे नज़र डाल के देखना चाहिए कि हमें तलाक लेनी चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए रिश्ते को। जी वजिया साहबा। जी बिल्कुल। पहली बात है, अपनी खूबियों और कुर्बानियों पर नज़र होती है। बहुत अहम बात है ये। सही बात है। यानी हम देखते हैं, ख़वातीन हमसे बात कर रही हों या मर्द हजरात बात कर रहे हों, वो सिर्फ अपने हवाले से बात करते हैं पॉजिटिव, सामने वाला मुकम्मल नेगेटिव होता है। यानी उनको ये याद होता है कि मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने कितना कुछ किया इनके लिए, या मैं कितना मुखलिस रहा हूँ इनके साथ और ये किस तरह थी मेरे साथ। या लड़कियों को लग रहा होता है कि हमने ये रिश्ता बहुत मुखलिस बन के गुजारा है, हमने पूरी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन हमारा शौहर बिल्कुल नेगेटिव है इस सिलसिले में। अच्छा, जैसे एक दफ़ा हमारे पास एक केस भी आया था, शायद पहले भी इस बारे में डिस्कस किया आप लोगों से, कि एक खातून बहन के साथ आई थी हमारे यहाँ। वो डिस्कस कर रही थी बहन के रिलेशन को, तो वो उनके हस्बैंड की बुराइयाँ कर रही थी मुसलसल। तो ज़ुबैर ने कहा कि आप जो मुझे बता रही हैं अपने बहनों की गलतियाँ, तो क्या आपकी बहन की वो गलती नहीं है? तो वो खातून कही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी भी गलती होगी। तो इस पर उन्होंने कहा कि अच्छा, बाइक जा रही है फिर तो उस पर इन्होंने कहा कि अच्छा, उनकी गलतियां हैं और आपकी बहन की गलती होगी। तो देखिए, हम सब यही कर रहे होते हैं, ये जहाँ हमें अंदाज़ा होता है हमारी गलती भी है, हम गलती कर चुके हैं, तो हम कहते हैं हाँ हमसे भी गलती हो गई है। अपनी गलती को इतना हल्का ले रहे होते हैं, इतना लाइट ले रहे होते हैं, और सामने वाले की गलती तो ऐसी होती है वो नाकाबिले माफ़ी होती है, हम माफ़ी नहीं कर सकते उसको। नाज़रीन, कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों के बहुत बड़े वकील और दूसरों की गलतियों के बहुत बड़े जज होते हैं। किसी ने क्या किया है, हम फैसला सुना देते हैं, बदगुमानियां करते हैं। अच्छा, हम अपनी चंद नेकियां इतनी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अपनी चंद कुर्बानियां, चंद खूबियां इस तरह बताते हैं कि जैसे आपसे अच्छा कोई दूसरा है ही नहीं। ये जब लोग हमें बता रहे होते हैं तो हमें पता होता है, एक बात का हमें पहले से अंदाजा होता है कि अपनी कहानी के हीरो आप खुद ही होंगे। जाहिर सी बात है, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो मैं यही बताऊंगा कि मेरी कहानी बहुत अच्छी है। अच्छा, हम सवालात इस तरह कर रहे होते हैं ना, अब लोग सोचेंगे हमें पहले कैसे मालूम होता है। जब हमसे कोई डिस्कस करता है अपने प्रॉब्लम्स को, तो हमारे सवालात जो होते हैं उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स की कितनी गलती है और सामने वाला क्या गलतियाँ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए, हम जैसे अपनी बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी पॉजिटिव बातें बताएंगे ना, हम ये थोड़ी बताएंगे कि इस हफ्ते में हमारी कितने दफ़ा लड़ाई हुई थी और हमने क्या क्या किया था और बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। बिल्कुल। हम अपने बच्चों की भी हम अच्छी बातें बताएंगे। हम ये तो बताएंगे कि बच्चों ने एक दूसरे के साथ कितनी मोहब्बत से बिहेव किया, बच्चों ने ये अच्छा काम कर दिया। हम ये थोड़ी बताएंगे कि कितनी दफ़ा पिटे हुए हमसे इस हफ्ते के अंदर। पिटते तो नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हम जब अपने बारे में बताएंगे तो हम अपनी पॉजिटिव बात बताएंगे। बिल्कुल। तो इंसान क्या करता है,
लोगों को ये बताना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और जो मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बहुत बुरे हैं। तो जब रिश्तों के ये होती है नाशुक्री, याद रखिए इस अमल को कहते हैं नाशुक्री, कि दूसरों की अच्छी बातों को नजरअंदाज कर देना और अपनी तारीफें करना, अपनी खूबियों को याद करना। होना क्या चाहिए, दूसरे की खूबियों को याद कीजिए, उसकी कुर्बानियों को याद कीजिए, उसकी अच्छाइयों को याद कीजिए, और अपने अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो गलतियां हो रही हैं, हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये छोटी सी बात अगर समझ लेना, जिन घरों ने उनकी ज़िंदगी समझ जाती है इस एक बात को, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहता है, शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, और नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब भी बहुत शदीद है। बिल्कुल। जब जब शिकवा शिकायत आएगा, इसका मतलब यह है कि रिश्तों में अजाब आएगा, और जब जब रिश्तों में शुक्रगुजारी होगी तो अल्लाह ताला इस रिश्ते को मजीद खूबसूरत से खूबसूरत कर देगा, रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा। यस वजीहत, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी बात है गुफ्तगू की कमी और बहस की ज्यादती। यानी हम बातचीत नहीं कर रहे होते, कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, हम अगर कुछ करते हैं तो बहस करते हैं, एक दूसरे की जिद में जवाब दे रहे होते हैं। यानी हम तनकीद करने को कम्युनिकेशन समझ रहे होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो है। यानी आप चाहे लड़ रहे हों, बदतमीजी कर रहे हों, आप मोहब्बत से बात कर रहे हों, ये सब कम्युनिकेशन है। आप मुस्कुरा के देख रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। आप बात नहीं कर रहे, ये भी कम्युनिकेशन है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जिसके अंदर आप इख्तिलाफी चीज़ों को छोड़ के सामने वाले के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। हज़ारों टॉपिक्स होते हैं आपके पास बात करने के, उस पर बात कीजिए। ज़रूरी है कि उन टॉपिक्स पे बात करें जिस पे सामने वाले का दिमाग ख़राब हो जाए। यानी हम देखते हैं लोगों को चुन चुन के वो टॉपिक्स लाते हैं गुफ्तगू के, हमें पता है कि सामने वाले का इस वक्त क्या हशर होगा। हम भी लोगों से मिलते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गुफ्तगू चल रही होती है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ख़ानदान में भी, ख़ानदान से बाहर भी, तो हमारा मिलना जुलना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वीडियो बनाने का तो यही करते हैं काम। आप लोग तो हमें यहीं पर बैठे देखते हैं ना, हम यहीं नहीं बैठे रहते, हम बहुत सारी जगह पर घूम रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि यही मसला होता है। तो जहाँ पे बातचीत ज़्यादा होती है, गैर ज़रूरी बात हो, हमारे दोस्त कहा करते थे कि यार जो औरतें ना बिल्कुल ही बहुत पढ़े लिखे थे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इस वक्त, कराची यूनिवर्सिटी में, मुझसे कहना है कि जो औरतें गैर ज़रूरी बातें ज़्यादा करती हैं ना, फजूल बातें करती रहती हैं, तो उन लोगों के घर अच्छे चलते हैं। मैंने क्यों कह रहा यार, हम लोग पढ़ी लिखी बातें और ये जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें सारी, दानिशमंदी सारी यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं, सीख लेते हैं, सिखा देते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। फिर हमें घर में चाहिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जहाँ पे बातचीत ज़्यादा होगी वो रिलेशन बहुत अच्छा होगा। जहाँ तनकीद होगी, आप एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे को आप जो है वो परेशान कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, माजी के वाक़यात ला के सामने वाले का दिमाग ख़राब कर रहे हैं, तो समझ लीजिए रिश्ते जा रहे हैं आपके डिज़ास्टर की तरफ। तलाक नहीं भी होगी तो ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होगी कम अज़ कम। जी बजिए, तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है नज़्म ज़ब्त की कमी होती है। ये बहुत अहम बात है। तो हर मर्द को टेंशन होती है, गुस्सा आता है इस बात पे। नहीं, औरतों की टेंशन और मर्दों के गुस्से की एक बड़ी वजह यही है कि नज़्म ज़ब्त की कमी। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो मर्दों की ज़िंदगी में भी नज़्म ज़ब्त की कमी होती है। मैं ख़ास तौर पे ख़वातीन का नाम मैंने इस वक्त यहाँ लिया है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मर्दों की ज़िंदगी के अंदर भी नज़्म ज़ब्त की कमी रिलेशन को तबाह बर्बाद कर देती है। जो ख़वातीन का नज़्म ज़ब्त होता है ना, वो तो नज़र आ रहा होता है, मर्द हजरात भी उसको बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर रहे होते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमने घर का माहौल इस तरह से रखा हुआ है। लेकिन जो मर्दों की ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त की कमी होती है ना, वो जो है वो पूरी कर नहीं पा रहे होते हैं, और उन्हें कोई कह भी नहीं पा रहा होता, बीवी भी नहीं कह रही होती भाई आप खुद क्या कर रहे हैं। यानी कह तो देती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं, बहुत सारी बीवियाँ जो इसको समझ भी नहीं पा रही होती हैं कि हमारे शौहर की ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन की कमी है। हाँ, अच्छा, ये बात वो रियलाइज़ नहीं करती। मर्दों ने एस्टेब्लिश किया होता है कि मैं घर आके अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल और टीवी के साथ गुजार रहा हूँ तो इट्स ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और औरतें भी कहती हैं, हाँ सही कह रही है, औरतें भी इस बात के लिए तैयार होती हैं। हाँ, वो क्या करें बेचारे, थके हुए आते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप थके हुए आए हैं तो आपको रिलैक्स होने के लिए टीवी और मोबाइल और ज़्यादा थका देगा, ज़हनी तौर पर थका देगा। अब तो आपको मूव करने की ज़रूरत है, वैरायटी की ज़रूरत है, और बाहर निकलने की ज़रूरत है, बीवी को टाइम देने की ज़रूरत है, उसका चाय पी के मज़े की बातें करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने क्या किया, आपने डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी से निकाला और स्ट्रेस को जगह दे दी, तकलीफ़ों को, टेंशनों को जगह दे दी, और सबसे बढ़कर नाकामी को जगह दे दी। ख़वातीन की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है पूरे घर को। मर्द की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है पूरे घर को। तो डिसिप्लिन की कमी रिश्तों के टूटने की बहुत बड़ी वजह होती है। खुश रहने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए नाज़रीन, तकलीफ़ें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, सबकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, लेकिन असल बात क्या है कि उस परेशानी से हम किस तरह से गुजर रहे हैं। हमने देखा है बहुत सारे घरों में नाचाकी बढ़ने की वजह फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं।
जॉबलेस हो जाता है हस्बैंड या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कर्ज़ों में डूब जाते हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं और वहाँ रिलेशन बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा होता है। यही तो वक्त होता है दूसरे को सहारा देने का। और हम ऐसे मौक़ों पे हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल भी इश्यूज होते हैं हाँ? और इमोशनल इश्यूज होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आते हैं। मर्द जो है वो अपनी फैमिली के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा होता और उसको ज़रूरत होती है बीवी की सपोर्ट की, और बीवी उस जगह पे आके टॉन्टिंग करना शुरू कर देती है, या बीवी बाज़ औक़ात इमोशनल सेटबैक का शिकार होती है, जज्बाती तौर पे परेशानी का शिकार होती है। उसको ज़रूरत होती है मर्द के दो हमदर्दी के बोल के, हौसले के, इंकरेजमेंट के। लेकिन मर्द आके क्या करता है, मर्द आके और ज़्यादा आग लगा देता है। जो ख़वातीन के जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है ना, वो तो इस तरह के होते हैं कि वो कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शौहर ये कह रहे तुमने बहुत ख्याल रखा मेरे घर वालों का। वो कोई ये नहीं चाह रही होती है ख़वातीन कि आप बैठ के उनकी बहुत दिलजोई करें, उनसे बहुत बातें करें या उनके लिए एक्शन लें, कुछ भी नहीं चाह रही होती हैं। वो चाहती हैं बस उनका साथ दे दें, एक दो मीठे बोल बोल दें। ऐसे मर्द भी चाह रहे होते हैं कि जब वो किसी परेशानी में मुब्तला हो गए तो उनकी बीवी भी उनको पूरा सपोर्ट करे, पूरा साथ दे उनका। और ये साथ ऐसा ना बेजारियत के साथ हो, ये साथ खुशी के साथ हो। खुशी होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। सही बात है। वैसे इतने अच्छे मर्द और औरतें कम पाए जा रहे हैं आजकल। नहीं, अगर कोशिश की जाए तो हम खुद भी बन सकते इतने अच्छे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखें, खुश रहने के तरीके सीखना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता कि खुश कैसे रह सकते हैं। हम जिससे भी बात करते हैं ना, तो उनको लगता है कि हम खुश नहीं हैं। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि खुश कैसे रह सकते हैं, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता। फिर जब हम सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू में उनको 10 तरीके बता देते हैं कि आप इस तरह खुश रह सकते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह, तो बड़े हैरान होते हैं कि तो उनको सामने की चीज़ें और वाकई में इस तरह खुश रहा जा सकता है। तो हमें खुश रहने के तरीके सीखना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए कि हम जल्दी अपनी किताब लेकर आएँ। हमारी किताब है खुशी की किताब, इंशाल्लाह। एक्टिविटीज़ बड़ी मज़ेदार है उसके अंदर, लेकिन मैं उसके ऊपर इतनी मेहनत में लगा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जब आपके हाथ में वो किताब आए तो वो वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपकी ज़िंदगी उदासी से, सुस्ती, काहली से निकाल के खुशी के रास्ते पे लेकर आ जाए। तो उस किताब को अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब वो आएगी तो आपको लगेगा कि खुश रहना तो बड़ा आसान है। आप खुद भी वैसे सोचा करें कि किस तरह खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट है गैर हकीकी तवक्कुआत। बड़ा मज़ेदार पॉइंट है ये। हमने देखा है कि मर्द और ख़वातीन दोनों ये गलतियाँ करते हैं। बिल्कुल। यानी शादी को लेकर समझते पति क्या चेंज आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, इतनी गैर हकीकी तवक्कुआत बांध लेते हैं। हमने लड़कियों को देखा है कि नहीं शादी के बाद तो मैं ये भी करूँगी, मैं ऐसा भी करूँगी। मतलब अगर फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए तो लगता है बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी शादी के बाद। आज़ादी के तौर पे देखा जाए तब भी उनको ये लगता है हमें बहुत आज़ादी मिल जाएगी। जब हमने मर्दों को देखा है कि अपने घर में वो इतनी उनकी नहीं चल पा रही होती है माँ बहनों के साथ, वो समझते हैं बीवी आएगी वो तो मेरा हर काम करेगी, मैं आधी रात को भी कहूँगा कि मुझे खाना बना कर दो तो वो आधी रात को ही मेरी मर्जी है खाना बना कर देगी। बहुत सारी कर भी देती हैं। लेकिन वो बहुत सारी नहीं होती, बहुत कम होती जो कर देती हैं। अच्छा, या वो ऐसा तो मुझे आधी रात को तो नहीं पता घरों में क्या हो रहा होता है। नहीं, ख़वातीन को अंदाज़ा होता है। तो खैर अब आपको बस पॉइंट यहाँ कर देते हैं आप मेरा। या हमने मर्दों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ये तवक्को रख रहे होते हैं, या हमने मर्दों को देखा है कि बहुत ज़्यादा उनकी तवक्को होती है कि मेरी बीवी जो है वो बहुत खिदमत करेगी मेरे घर वालों की, मेरी माँ को बहुत सपोर्ट करेगी, मेरी बहनें आएंगी तो वो उनका हर काम भाग भाग के करेगी। जो आ रही वो बेचारी मासूम सी बच्ची है, उससे इतनी सारी तवक्कुआत रख लेना, या लड़कियों को इतनी सारी तवक्कुआत का रखना बाज़ दफ़ा रिश्ते की ख़राबी का बाइस बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, ख्याल रखना चाहिए ना। यानी अगर मिसाल के तौर पर किसी खातून की तबीयत ख़राब है या वो उलझी हुई हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो मर्द को चाहिए कि उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, उसके लिए रास्ते निकाले, उसकी बीमारी को, उसकी तकलीफ़ों को समझे या उसकी मसरूफियत को समझे। बिल्कुल। और औरत को भी चाहिए कि मर्द अगर कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा या और दूसरी गलतियाँ कर रहा है, बड़े पॉजिटिव अंदाज से मर्द को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी तवक्कुआत को नीचे लेकर आए और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। यस। 6वां पॉइंट जो वो ख़तरनाक पॉइंट है, इस पे तो हम कहते हैं बाज़ दफ़ा ख़वातीन को सोचना चाहिए या उन्हें कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि ये काम उनके साथ कम से कम ना हो, जिसे हम कहते हैं तशद्दुद। इसकी इजाज़त किसी मर्द को नहीं है कि वो किसी औरत पे तशद्दुद करे। लेकिन जब तशद्दुद होता है तो फिर ख़वातीन को सोचना चाहिए कि तशद्दुद क्यों हो रहा है, तो उसको अपने बिहेवियर से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हम तो भाई अब क्या करें, अब जो है बच्चों की खातिर हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, गालियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उनकी मार भी बर्दाश्त करनी पड़ती है बच्चों की खातिर। ये बहुत गलत आर्गूमेंट है बच्चों की खातिर, क्योंकि आप बच्चों का ज़्यादा बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस तरह, इस अब्यूजिव इन्वायरमेंट में रहते हुए। या तो नंबर 1 पहले तो एक्सेप्ट ना करें कि ये आपका राइट, मतलब ये आपको मिलना ही मिलना है तशद्दुद। नहीं, ऐसा नहीं है। तशद्दुद आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है। वो गलती बाज़ औक़ात आपका खौफ भी हो सकती है, वो गलती बाज़ औक़ात अपनी वर्थ ना समझना भी हो सकती है।
और भी गलतियाँ, बाज़ों का दूसरी भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो अभी समझ लें कि अगर आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो आपको इसको रोकना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के ख़ासा तशद्दुद बर्दाश्त मत कीजिए। नंबर 3, अगर अपना पूरा काम करने के बावजूद भी, बाज़ औक़ात मर्द बिल्कुल ही पागल होते हैं, नशा करने वाले मर्द होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गालियाँ और बदतमीज़ियाँ करने वाले मर्द होते हैं, अपने आप को कुछ समझने वाले मर्द होते हैं और वो नहीं समझते। तमाम पॉजिटिव काम करने के बाद अगर मर्द नहीं समझ रहा तो फिर औरत को सोचना चाहिए कि अब मुझे अपना अलग रास्ता चुन लेना है। और उससे पहले वो क्या करे, 2-4 महीने 6 महीने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। अलग होने के बाद अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो किस तरह हैंडल करेगी, 6 महीने इसी को पढ़ती रहे, वो यूट्यूब पे वीडियो देखती रहे, गूगल करती रहे, उसको आइडियाज़ मिल जाएंगे। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे इस दौरान। तो अगर वो ये काम करती है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। 7वां पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर होता है। देखिए नाज़रीन, सोशल मीडिया की वजह से हम पहली गलती ये करते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं और हम अपने रिश्तों को दूसरों के रिश्तों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से। सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त गुजारने वाला इंसान कभी भी मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसको लगता है कि दुनिया में कोई और शख्स है या मेरे रिश्तेदारों में कोई ऐसे शख्स हैं, ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहीं बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं भी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। नाज़रीन, सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी को बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है। खैर, बहुत बड़ा टॉपिक है। इंसान कंपेयर करने लग जाता है। जब इंसान कंपेयर करेगा तो सारी चीज़ें वैसे ही ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। इतना याद रखिए कि सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर करता है। आपकी जो अनरियल एक्सपेक्टेशंस की हम बात कर रहे थे वो ज़्यादातर सोशल मीडिया से आती है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जितना कम कर सकते हैं कम कीजिए। बिल्कुल। 8वां पॉइंट है हमारा बेवफाई। बेवफाई ये भी बहुत खतरनाक है कि एक औरत या एक मर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी शरीक हयात उसके साथ बेवफाई करे। कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। अब इस सूरत हाल में हम क्या करें, किस तरह से सूरत हाल से हम बाहर आएँ? देखिए, ये ऐसे हमारे माशरे की बात नहीं है, यानी दुनिया के जो लिबरल से लिबरल माशरा भी है ना, वो इस बारे में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर आपने एक रिश्ते में बंध चुके हैं तो फिर आप बेवफाई करें। हमारे तो फिर कम जासूसी होती है। बाहर जो जासूसियाँ हो रही होती हैं, डिटेक्टिव, खास तौर पर डिटेक्टिव इस काम के लिए होते हैं। वो स्पेशलाइज एजुकेशन हासिल करते हैं कि किस तरह से हमें इन केसेस को पकड़ना है। मर्द की जासूसी करनी है, औरत की जासूसी करनी है, हद से ज़्यादा काम हो रहा है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमारा मुआशरा, हम ख़ास तौर पर अगर बात करें पाकिस्तान की और अपने पड़ोसी ममालिक की, तो वहाँ पे ख़वातीन का मामला तो बहुत बेहतर है। लेकिन बाहर हम देखते हैं और जगह पे देखते हैं, मर्दों का तो खैर रेशो हमेशा ज़्यादा रहा है, लेकिन ये कि औरतों का भी होता है। तो बेवफाई तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो इस मौजू पे हम पहले भी कई दफ़ा वीडियो बना चुके हैं। अब सरसरी तौर पर हम ये कहेंगे कि ख़वातीन को चाहिए कि अपनी ग्रोथ पे काम करें। जब अपनी ग्रोथ पे काम करती हैं, अपनी लर्निंग पे काम करती हैं, तो ऐसी ख़वातीन जो कॉन्फिडेंट होती हैं, जो इज़्ज़त करना जानती हैं और जो पैसे कमाना जानती हैं बहुत सारी कंडीशंस के अंदर, तो ऐसी ख़वातीन के साथ बेवफाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्ट करने वाली अगर खातून है ना, उसके साथ बेवफाई करना इतना आसान नहीं है। और जो बदतमीज़ होती है ना ख़वातीन, उनसे तो हमारे ज़्यादा आसानी से बेवफाई कर लेते हैं। अब यकीन करें, उनको लड़ लेंगे, झगड़े हो जाएंगे, वो बदतमीज़ी कर लेगी 3 दफ़ा और क्या होगा। इज़्ज़त करने वाली लड़की और कॉन्फिडेंट लड़की, ऐसी लड़की के साथ बेवफाई करना मुश्किल होता है। तो ख़वातीन को इन 2 स्किल्स पे तो लाजमी काम करना चाहिए। और तीसरा, खुश रहना है। खुशी आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। खैर, तो बेवफाई एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बचना चाहिए। मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर तो इंसान बेवफाई करने का सोचेगा भी नहीं। मज़हब रोकता है बेवफाई से, सही मायने में। इंसान अपने मर्ज़ी से जो रुकता है ना, वो मज़हब की वजह से रुकता है। और अगर मज़हब को छोड़ देता है वो, फिर वो बाकी हज़ारों खौफ की वजह से तो रुक सकता है, लेकिन उसका रुकना बड़ा मुश्किल है। एक वाकई में जो हकीकी तौर पे मजहबी आदमी है, वो बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता। आखिरी और 9वां पॉइंट हमारा है वादा खिलाफी। यानी दोनों में से कोई वादा खिलाफी करे। देखिए, जो हमने बात की थी डिसिप्लिन की, हमने बात की थी, ये उसी की एक एक्सटेंशन है। जब आप डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वक्त ज़ाया करते हैं, और बाकी जहाँ हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं और अपनी इस्लाह पे काम नहीं करते, तो नुकसान क्या होता है कि हमारे इतना वक्त नहीं बचता कि हम अपने वादे पूरे कर सकें। हम मेहनत नहीं करते तो उस तरह से हमारी इनकम में इजाफा नहीं होता, या हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं तो हमारे पास वक्त की कमी होती है, रिसोर्सेज नहीं होता आपके पास, एनर्जी नहीं होती आपके पास वक्त ज़ाया करने की वजह से। तो जो लोग सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग दूसरे जो हमने नेगेटिव काम बताएं, डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा नहीं करते, वो लोग ज़्यादा वादा खिलाफियाँ करते हैं। और बहुत ही बड़ा गुनाह है ये वादा खिलाफियाँ करना, मिस कमिटमेंट। बिल्कुल, और जितना वादा खिलाफी का रेशियो बढ़ता है, आपका रिलेशन इतने ही खतरे में पड़ता है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जब बंदा मिस कमिटमेंट करता है तो एक इंतहाई बड़ी बुराई में मुब्तला होने लग जाता है, और वो होता है झूठ बोलना।
झूठ बोलना अपने किरदार की बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी वो है, एट्रीब्यूट है। तो इंसान झूठ बोलना सीख जाता है। तो नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप अपने रिश्तों को एक मजबूत रिश्ता बना देंगे, एक खूबसूरत रिश्ता बना देंगे। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो ख्यालात आते हैं तलाक के और छोड़ने के, वो ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर रंग भरना शुरू हो जाएंगे, ज़िंदगी में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला हमारे रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत करे। हम दुआ करते हैं आपके लिए, आप तमाम लोगों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए। और आप तमाम देखने वाले सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए जो जिनसे आप वाबस्ता हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह हो सकता है कि आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला किसी के रिश्ते को टूटने से बचा ले। अल्लाह ताला आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर दे। आप किसी के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला आपके रिश्ते को मजबूत कर दे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।